कर्नाटक के रहने वाले आईएएस नागार्जुन गौड़ा पर संगीन इल्जाम लगे। फिर आरटीआई एक्टिविस्ट आनंद जाट जिन्होंने आरोप लगाए, उनके साथ भी कुछ बातें नत्थी हुई। इसी के साथ आ गए मामले में कुछ नए ट्विस्ट। हमने दोनों पक्षों पर लगे आरोपों को आपके सामने रखा, साथ ही उन आरोपों के पीछे प्रशासन का क्या तर्क है, मीडिया रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, वो भी बताया। एक्टिविस्ट आनंद का तर्क है कि आखिर आईएएस नागार्जुन के पास इतनी महंगी जमीन खरीदने का पैसा कहां से आया। पर जब एक्टिविस्ट आनंद के दावों की आज तक के सहयोगी लोमेश गौर ने पड़ताल की तो अलग ही कहानी सामने आई। पर इन बातों पर जाने से पहले केस का रिकैप देख लेते हैं, या कहें केस को शुरुआत से देख लेते हैं। आज तक के सहयोगी की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश का हरदा, यहां पाथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक रोड बनाने वाली कंपनी बैतूल इंदौर हाईवे बनाने का काम कर रही थी। लेकिन साल 2023 में कंपनी पर बिना परमिशन खुदाई करने के आरोप लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने 3.11 लाख घन मीटर मोरंग मिट्टी की खुदाई की थी। इस पर हरदा के तत्कालीन अपर कलेक्टर प्रवीण फूल पगारे ने कंपनी पर 51 करोड़ 67 लाख रुपए के फाइन का नोटिस भेजा। इस नोटिस शब्द को ध्यान में रखिएगा। फाइन 2 हिस्सों में था, 25 करोड़ 83 लाख रुपए का फाइन और इतना ही फाइन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का। लेकिन कुछ समय बाद अपर कलेक्टर प्रवीण का ट्रांसफर हो गया और आईएएस नागार्जुन गौड़ा ने अपर कलेक्टर का पदभार संभाल लिया। इन्होंने मामले की सुनवाई की। कंपनी ने अपने जवाब में बताया कि उसने परमिशन वाली जगह पर ही खुदाई की है, लेकिन सुनवाई में पाया गया कि 2688 घन मीटर की खुदाई उसने बिना परमिशन के की, जिस पर उसे 4032 रुपए का जुर्माना लगा। बस यहीं से विवाद की शुरुआत हो गई। करोड़ों का फाइन देखते देखते चंद हजार रुपए में बदल गया। आरटीआई एक्टिविस्ट आनंद जाट ने इसी आधार पर आईएएस नागार्जुन पर आरोप लगाए कि उन्होंने 10 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर मामला रफा दफा करने की कोशिश की है। आईएएस नागार्जुन ने भी अपनी सफाई पेश की और जो मीडिया रिपोर्ट्स में पब्लिश किया गया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मोटा माटी 3 बिंदुओं में उनकी सफाई को समझते हैं। ये सफाई आज तक के संवाददाता जय नागड़ान से बातचीत और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पर आधारित है। उन्होंने बताया जिन खसरों पर इलीगल खुदाई के आरोप लगे थे उनमें से आधे से अधिक खसरों पर परमिशन पहले से मिली थी या फिर कोई और कंपनी खुदाई कर रही थी। हालांकि इसके बाद भी कुछ खसरे थे जिन पर खुदाई हुई थी, लेकिन यह सुनवाई के दौरान इसके पर्याप्त सबूत नहीं थे कि आरोपी कंपनी माने पाथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ही यह खुदाई की हो। अपने तर्क को मजबूत करने के लिए उन्होंने तहसीलदार के लिखित जवाब का भी हवाला दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई के दौरान तहसीलदार ने कोर्ट में यह माना था कि पूरा नोटिस जिस पर यह विवाद हुआ एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से जारी किया गया था, ना कि जमीनी जांच के आधार पर। इसके अलावा राज्य के नियमों का भी जिक्र था जिनके मुताबिक भारतमाला परियोजना में इस्तेमाल हुई मिट्टी और मोरंग पर रॉयल्टी नहीं लगती। इसलिए जुर्माना तय करने के लिए जो फॉर्मूला तय किया गया था वह कानूनी तौर पर सही नहीं था। यह मीडिया रिपोर्ट्स में आई नागार्जुन के हिस्से की सफाई थी। उधर इस पूरे प्रकरण को सामने लाने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट पर भी गंभीर आरोप है जो हमने 14 अक्टूबर को आपको बताया था। उन दावों पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आनंद जाट के खिलाफ कुल जमा 7 मामले हैं जिनमें उन पर ब्लैकमेलिंग, वसूली और धमकाने के भी आरोप हैं। जब मीडिया में दोनों तरफ की बातें आई तो आनंद जाट ने 15 अक्टूबर की सुबह मीडिया से बात की। इस बार उन्होंने आईएएस नागार्जुन पर नए आरोप लगाए। पहले उनके आरोप सुनते हैं, फिर जवाब और उनकी सच्चाई। गौड़ा जी ने भोपाल में आईएएस कॉलेज है उसके नजदीक 4 एकड़ जमीन खरीदी है। हेक्टेयर में 1.62 हेक्टेयर है। 2 खसरों में जमीन खरीदी है और इस जमीन का बाजारिक मूल्य मैंने वहां के जो प्रॉपर्टी ब्रोकर है उनसे पूछा तो 2 करोड़ रुपए प्रति एकड़ निकला। मतलब 8 करोड़ रुपए की भूमि इन्होंने खरीदी। इसका प्रमाण है, इसका सबूत है मेरे पास, मैं मीडिया को सबूत दे रहा हूँ। ये इन्होंने जस्ट 2024 में ये जमीन खरीदी है, ठीक है। तो इसका प्रमाण मैंने मीडिया के सामने रख दिया। मतलब रिश्वत उन्होंने मेरे सामने तो लेंगे नहीं, लेकिन उस रिश्वत के पैसे से जो जमीन खरीदी है उसका प्रमाण मैं मीडिया के सामने रख रहा हूं। एक्टिविस्ट आनंद जाट ने बताया कि आईएएस नागार्जुन ने साल 2024 में भोपाल के आईईएस कॉलेज के पास 4 एकड़ जमीन 8 करोड़ रुपए की खरीदी। इसके अलावा आनंद जाट ने आरोप लगाया कि आईएएस नागार्जुन गौड़ा ने सुनवाई के दौरान सड़क बनाने वाली कंपनी के वकील का पक्ष तो सुना, दूसरे पक्ष की बात नहीं सुनी। इस तरह अनेक नियमों को अनदेखा कर कंपनी को पेनल्टी में हर प्रकार से छूट दी गई और अनेक अवैध खनन को नजरअंदाज किया गया।
आनंद ने यह भी दावा किया कि सही माप के लिए खनन की दोबारा जांच कराई जानी थी, लेकिन दोबारा नपाई नहीं की गई। दावा यह भी किया गया कि तहसीलदार के पास उस वक्त नपाई के लिए सही मीटर उपलब्ध नहीं था। इस तरह कुल मिलाकर क्लीन चिट देने से शासन को 51 करोड़ का नुकसान हुआ। आनंद ने टाइम्स ऑफ इंडिया की उस रिपोर्ट को भी खारिज किया जिसमें उन पर ब्लैकमेलिंग और उगाही के आरोपों की बात की गई थी। हालांकि बातचीत में उन्होंने माना कि वे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और उनके ऊपर कुछ मुकदमे दर्ज हैं। आनंद का कहना है कि वह अपने पास मौजूद सबूतों को ईओडब्ल्यू यानी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के समक्ष पेश करेंगे। लाइव लोकेशन से मैंने सबूत इकट्ठे किए, मैंने ड्रोन से सारे शूट कराए, सारे वीडियोस नकदी पूरी मैंने कराई है। इसके बाद अब ये सारे प्रमाण लेकर मैं जा रहा हूं ईओडब्ल्यू। कल मैं ईओडब्ल्यू में इसकी शिकायत दर्ज कराऊंगा और साथ ही जो भी इसकी संस्थाएं उसमें इसकी शिकायत दर्ज कराऊंगा। आनंद जाट के कुछ दावों की पड़ताल आज तक से जुड़े लोमेश ने की है। लोमेश गौर ने भोपाल की उस जमीन की रजिस्ट्री निकलवाई जिसकी बात आनंद कर रहे थे, जिसके मुताबिक जमीन भोपाल के फंदा ब्लॉक के फतेहपुर डोबरा में स्थित है। इस 4 एकड़ जमीन की शासकीय गाइडलाइन से कीमत 94,76,000 रुपए है। इस जमीन को आईएएस नागार्जुन गौड़ा और भोपाल के रहने वाले रोहित शर्मा ने मिलकर 90 लाख रुपए में खरीदा है। इस तरह नागार्जुन के हिस्से में आधी माने 2 एकड़ जमीन आई। रजिस्ट्री में लिखे अमाउंट के अनुसार उन्होंने 45 लाख रुपए में 2 एकड़ जमीन खरीदी। हालांकि कई दफा जमीन की शासकीय कीमत और बाजार की कीमत में फर्क होता है। जमीन के आरोपों पर लोमेश ने आईएएस नागार्जुन से भी बात की। उन्होंने अपनी सफाई में बताया कि ये सरकारी कर्मचारी प्रॉपर्टी सरकार की अनुमति लेकर ही खरीदते हैं। उन्होंने प्रशासन से अनुमति लेकर ही ये प्रॉपर्टी खरीदी है। हमने दोनों पक्षों की ओर से किए जा रहे दावों और आरोपों को आपके सामने रखा। आरोप और उन पर सफाई दी जा रही है। इस मामले के अपडेट्स दी लल्लन टॉप आप तक पहुंचाता रहेगा। ये खबर आपके लिए लिखी है हमारे साथी सौरभ शर्मा ने। नमस्ते।